स्टूडेंट्स, उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका जो यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एट रेस्ट, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है। तो इसमें आज आपके पास जो इसका टॉपिक है, हमारे पास कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हमारे पास चार्जेस क्या है, रेस्ट पर हैं, बट उनके अलावा पोटेंशियल आपका क्या है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इसकी एक्सप्लेनेशन वो दे रहा है, जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को अगर आपने मेजर करना है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या चीज़ है। एक तो आपके अंदर की, अगर आपकी बात करें तो आपके अंदर हाउ मच पोटेंशियल यू हैव टू गेन गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो हमारे पास जो पोटेंशियल है आपके अपने अंदर भी उसको देख सकते हैं, हर स्टूडेंट के अंदर भी उस पोटेंशियल को देख सकते हैं कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है टू डू वर्क। और इसी तरह अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अब हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट है, हमारे पास अर्थ है। अब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास मैस है का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी है तो मेरे पास ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये अर्थ जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। बट इसके अंदर पोटेंशियल कितना है ये हमारे पास डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पे। अगर इसके पास, इसको मैं यहाँ से यहाँ पे मेरे पास था, उस वक्त मेरे पास इसका पोटेंशियल कितना था, उस वक्त मेरे पास पोटेंशियल ज्यादा था। लेकिन अभी मैं इसको यहाँ से उठा के इस पे लेके हूँ, अभी मेरे पास इसका डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या है, पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से पहले हम बात कर रहे हैं कौन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, चार्जेस का हमारे पास पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ये है और ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, इनके अलावा डिस्टेंस मेरे पास d है। पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपेल कर रहे हैं, पोटेंशियल ज्यादा है मेरे पास। अगर मैं इसी तरह यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को, इसको पॉजिटिव चार्ज को इधर ले आया, इस पॉजिटिव चार्ज को इधर ले आया, आप इनके अलावा मैंने डिस्टेंस क्या कर दिया, 2d कर दिया। मेरे पास इसकी डिस्टेंस की इंक्रीज होने की वजह से इसके अंदर का पोटेंशियल, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो क्या हो गया, कम हो गया। पहले डिस्टेंस कम था मेरे पास, इसके अलावा पोटेंशियल ज्यादा था, अभी इसमें पोटेंशियल कम हो गया। तो अब इसकी थिंकिंग को आप समझ रहे हैं कि हमारे पास पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है। हमारे पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, लेकिन इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल में हमारे पास क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है। द कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज द gravitational potential energy of unit mass is placed at. Similarly, the electric potential of any point in the electric field is electric potential energy of unit positive charge at that point. अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या आ रहा है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास आ रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है Q, हमारे पास क्या पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अलावा हमारे पास क्या फील्ड, ये इसकी फील्ड जा रही है, इसकी फील्ड ये जा रही है, इसकी फील्ड ये जा रही है। इसकी फील्ड है, हमारे पास इसकी फील्ड क्या है बेटा, जा रही है। फील्ड की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, फील्ड आउटवर्ड को जा रही है, ये कल हमने पढ़ा था। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है, मेरे पास कोई चार्ज था Q, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है Q नॉट।
अभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में नहीं है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से आउटसाइड पे हमारे पास है, इंफिनिटी में। हमें नहीं पता कि इस चार्ज में और उस चार्ज में कितना डिस्टेंस है। हमने ये जो चार्ज Q नॉट आ रहा है, इस चार्ज Q नॉट पे हमने क्या लगानी है, फोर्स लगानी है, इस पे वर्क डन करवाना है। हमारे पास वर्क आ रहा है ना, जैसा कि हमारे पास होता है वर्क, फोर्स और डिस्टेंस। हम एक्सटर्नली किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो बॉडी इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास क्या करे, डिस्टेंस कवर करे, तो हमारे पास क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। अभी मेरे पास चार्ज Q नॉट जो है वो आउटसाइड दी हमारे पास फील्ड आ रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे आउटसाइड पे है। हमें नहीं पता इसके अलोंग और इसके अलोंग डिस्टेंस कितना है, बट हम उसको नाम देते हैं इन्फिनिटी डिस्टेंस। फ्रॉम, हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं, वर्क डन करवा रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट के मैं इसको इस पॉइंट पर ले आता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पे मैं इस Q नॉट चार्ज को ले आया। अब बुक में जो कह रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या डिफाइन कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मेरे पास ये जो चार्ज है, पॉइंट है इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर का एक पॉइंट वो बता रहा है, इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी और ये हमारे पास पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया हमारे पास। तो ये अब हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, V इज इक्वल टू W/Q नॉट दे रहा हूं मैं, कि मैंने आपको स्पेसिफाई, उसने बुक पे Q लिखा हुआ है लेकिन हमने Q नॉट किया कि हम किस पे फोर्स लगा रहे हैं, Q नॉट पे फोर्स लगा रहे हैं और Q नॉट पे वर्क डन हो रहा, हम उसको कहां से, इन्फिनिटी से लेकर आए हैं, किस पे, इस डिस्टेंस पे लेकर आए इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लेकर आए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ पॉइंट एट इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास हम वर्क डन करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अभी हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू W की, यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो हमारे पास वोल्ट आ रही है, वर्क की यूनिट जाउल और चार्ज की यूनिट कूलम, जाउल पर कूलम हमारे पास इसकी यूनिट आ रही है। और दिस इज, ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इस यूनिट इज वोल्ट व्हिच इज इक्वल टू जूल पर कूलम। अब वो इसको डिफाइन कर रहा है हमारे पास 1 वोल्ट को वो डिफाइन कर रहा है। 1 वोल्ट को वो क्या डिफाइन कर रहा है, तो 1 वोल्ट को वो डिफाइन कर रहा है 1 जूल ऑफ अ वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड उसने जो बात किया उसको देख लिया, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो आउटवर्ड जा रही है। अगर आप इधर गौर करें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, देखिए आउटवर्ड जा रही है और हम वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अर्थ पे मैं खड़ा हूँ, अर्थ जो अब हर चीज को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है इन दी डायरेक्शन ऑफ, हमें कोई वर्क नहीं कर रहे, कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे नीचे अल्टरनेटली वो आगे गिर जाए। हम वर्क कौन सा करवाएंगे, ये वाला वर्क हमारा वर्क कौन होगा कि हम बॉल में उसको अपवर्ड थ्रो करें। अब हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगाई बॉडी पे और बॉडी इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास डिस्टेंस कवर कर रही है और हमारे पास वो जो वर्क डन हो रहा है वो अगेंस्ट फील्ड हो रहा है। यहाँ पर देखो हमारे पास जो फील्ड है वो आउटवर्ड है, हम पॉजिटिव चार्ज जो है उसको फील्ड के अलोंग लेकर आ रहे हैं, इट्स मींस कि वी हैव टू डू वर्क। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट पर लेकर आता हूँ, ये हमारे पास इस पॉइंट पर ऐसे नहीं आ गया, ये हमारे पास क्या आ रहा है, अगेंस्ट फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है ये भी और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल कर रहे हैं। बट हम इस पे क्या एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं, इस पे वर्क डन करा रहे हैं फ्रॉम ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है वो अगेंस्ट फील्ड हो रहा है। यहाँ पर भी आप अगर बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो अगेंस्ट फील्ड है, वो जो बॉल है वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके स्टॉप होगी, क्यों कि वो अगेंस्ट ही हमारे पास फील्ड क्या कर रही है, मूव कर रही है। इसी तरह वो कह रहा है इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रिंगिंग
1 coulomb of positive charge from infinity to the point of electric field, हमारे पास ये आ रहा है। जी बच्चे, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं, पहले हमारे पास टॉपिक था पोटेंशियल डिफरेंस का, लेकिन अब पहले हमारे पास टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है, टॉपिक चेंज हो गया, टॉपिक हमारे पास आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे पास जो आप लोग देखें तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जिस तरह आप लोग माउंटेन पे अगर वाटर को ड्रॉप करें तो अब वो क्या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अल्टरनेटली खुद ब खुद फ्लो करेगा। इसी तरह आप बॉल जो है हाइट से थ्रो करेंगे, हाइट से छोड़ दें उसको, तो वो खुद ब खुद के अर्थ की सरफेस पे आ जाएगी। हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, तो इसके अलॉन्ग जब हमारे पास क्या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लाओगे तो वो इसको क्या करेगा, अल्टरनेटली इसकी तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है। जो हमारे पास नेचर वर्क कर रही है वो नेचर वर्क अल्टरनेटली हो रहा है, वो हमारे पास वर्क डन वो हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है। पोटेंशियल डिफरेंस वो कह रहा है जिस तरह हमारे पास जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की हम बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में ऑब्जेक्ट क्या करता है, खुद ब खुद फ्रॉम हायर पोटेंशियल, जमीन से थोड़ी हाइट पे आप उसको छोड़ोगे या आप जिस तरह आपके पास कोई तैयार है वो तुबा होता है तो खुद ब खुद जमीन पे आगे गिर जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है एट दिस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ होगी तो वो खुद ब खुद ही अलोंग नीचे आके ड्रॉप हो जाएगी। हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, ऑब्जेक्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड अल्टरनेटली मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू lower potential as water drops in a mountain alternately move from higher potential to lower potential। हमारे पास वो वर्क डन करता है। इसीलिए इसी तरह यहाँ पर हमारे पास कोई चार्ज है Q नॉट है, पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास Q नॉट जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। अभी हमारे पास जो वो अगर पॉइंट A पर है, ये जो हमारे पास Q नॉट मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज है। अभी हमारे पास वो क्या करेगा, ये प्लेट और इसमें लॉन्ग हमारे पास क्या होगी, रिपल्शन होगी, और ये जो हमारे पास चार्ज है ये अल्टरनेटली मूव करेगा फ्रॉम A टू पॉइंट B, या इस प्लेट पे जाके स्टिक हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। हमारे पास वो क्या कर रहा है, नेचुरली मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम इस यहाँ से वो मूव कर रहा है फ्रॉम A टू B, वो क्या कर रहा है, नेचर में उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। हमारे पास वो क्या कर रहा है, बात करने की हमारे पास क्या है कि हमारे पास चार्ज मूव फ्रॉम A टू B, वो मूव A टू B कर रहा है, बट इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमारे पास मूव कर रहा है, वो हमारे पास वर्क डन नहीं है। वर्क डन हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो वर्क हो वो ऑपोजिट टू दी डायरेक्शन हमारे पास हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये भी अट्रैक्ट हो रहा है अलॉन्ग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस तरफ है, हम इस चार्ज को इस तरफ मूव करवाएंगे। आपकी जो बॉडी है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे आप उसको अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, आपका अगेंस्ट द फील्ड हम जो फोर्स लगाएंगे, और अगेंस्ट द फील्ड जो हमारे पास वो बॉडी है वो डिस्टेंस कवर करेगी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। हमारे पास फील्ड में वर्क डन करेगी, वो हमारे पास क्या होगा, वर्क होगा। भी हमारे पास A टू B जा रहा है, दिस इज नॉट वर्क, बट जब आप इस पॉइंट को फ्रॉम Q नॉट टू A पर पॉइंट पर लेकर आएंगे, फोर्स लगाई हमने इस पे Q नॉट पे, हमारे पास चार्ज चला गया, हमने B पॉइंट से इस पे फोर्स लगाई है, और इसको फोर्स लगाकर हम इसको इस पॉइंट से A पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं अगेंस्ट दी फील्ड। हमारे पास वो वर्क मूव कर रहा है। अब ये फील्ड हमारे पास क्या पॉजिटिव से नेगेटिव भी है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, और हम क्या वर्क कर रहे हैं, अगेंस्ट दी फील्ड कर रहे हैं, उसको पॉइंट B से पॉइंट A पर लेकर आ रहे हैं। ये हमारे पास वर्क है। अभी इस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास A पॉइंट पर अभी आ गया है, B पॉइंट पे था, तो हमारे पास जब फ्रॉम A टू B वो खुद हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चला गया। हायर पोटेंशियल पे था तो उसने लोअर की तरफ मूव किया। B पॉइंट पे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया। A पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया, उसको मूव करवाया अगेंस्ट द फील्ड, A पॉइंट पर लेकर आए, हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया।
तो हमारे पास एट दैट पॉइंट ए पे हमारे पास क्या है, पॉइंट ए पे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, क्यू वी ए, और पॉइंट बी पर पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या आ रहा है, क्यू वी बी आ रहा है। ठीक है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर होता है। अभी हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या आ रहा है, क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी। क्यू वी ए क्यों लिखा है, वी ए इज हायर क्वांटिटी, हायर से लोअर हमारे पास बताएगा। हमारे पास वी ए पे क्या है, कहीं के अलोंग हमारे पास रिपल्शन क्या है, इसको मुश्किलात, इसको दुश्वारी ज्यादा बर्दाश्त करनी पड़ती है, जबकि पॉइंट बी पर जाके थोड़ा इजी हो रहा है। तो हमारे पास v इस पॉइंट पे पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों में रिपल्शन क्या होगी, इंक्रीज हो गई है। अभी हमने इसको पॉइंट ए पर क्या किया है, फोर्स लगा के रखा हुआ है फुल। अभी इसको जो ही फ्री छोड़ेंगे वो फ्रॉम ए टू बी मूव कर देगा। हमने इसको पॉइंट ए पर लगाया, इट्स मींस के यहाँ पर हमारे पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, पॉइंट बी पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कम है, इसलिए दैट्स व्हाई हमने लिखा क्यू वी ए माइनस क्यू वी बी। और हमारे पास Q क्या है, Q इज 1 कूलम एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज। Q हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज, कि हमने चार्ज को कितनी एनर्जी सप्लाई की है, उसको कितनी फोर्स लगाई है, उसने कितना इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास क्या किया, डिस्टेंस कवर किया है। और इसी तरह द एनर्जी सप्लाइड बाय अ यूनिट चार्ज एज इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। आपने क्या की, एनर्जी सप्लाई किया, आई खुद नहीं मूव कर रहा, एनर्जी सप्लाइड बाय अ चार्ज दैट इज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन द इस कार्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अभी हमारे पास क्या है, अभी दो हमारे पास बातें हैं। हमारे पास एक तो हमारे पास वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करे, एनर्जी सप्लाई कौन कर रही है, प्लेट कर रही है, एनर्जी सप्लाइड बाय अ चार्ज एज इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। उसके बाद के इसका पोटेंशियल डिफरेंस था VA था हमारे पास, वो खुद चार्ज VA से VB पे क्या कर गया, मूव कर गया इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड व्हिच इज कॉल्ड। और वो मूव क्यों कर रहा है, उसकी मूव करने की वजह क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको इतनी समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।